कुरुक्षेत्र में धान खरीद में धांधली के आरोपों को लेकर भारतीय किसान यूनियन चड़ोली ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया। पिपली के ताऊ देवीलाल पार्क से शुरू हुआ किसानों का रोष मार्च सेक्टर 3 तक पहुंचा। भाकियू अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ोली ने आरोप लगाया कि मंडियों में फर्जी तुलाई और जाली जे फॉर्म बनाकर घोटाला किया जा रहा है। मंडी कर्मियों, अधिकारियों और सेलर मालिकों की मिलीभगत से गेट पास फर्जी तरीके से काटे जा रहे हैं। चड़ोली ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। देखिए, पहले घोटाला था, अब महा घोटाला है। जितनी गाड़ियां पकड़ रहे हैं, हजारों गाड़ियां रोज आ रही हैं, जितनी पकड़वा रहे हैं सारे छोड़ रहे हैं और ये कहते हैं जी कि मतलब उनका अधिकार है। और जितना धान पिछले साल आया उससे ज्यादा धान अभी तक मंडियों में आ गया है। अभी हरियाणा का भी खड़ा है और 25% निकासी कम है। पंजाब में 35% धान की आवक कम है। तो सीधा सा डकैती है, उसको कोई गौर नहीं कर रहा। दूसरी चीज, हमने फिजिकल वेरिफिकेशन की बात की थी। हमने कहा था हमारे 2 आदमियों को बीच में लिए जाए, नहीं लिया गया। इन्होंने परसों 3 सेलर चेक करवाए, उनमें एक में 20 से 25 हजार कट्टे के करीब बीच कम था, लेकिन उनमें 2 चट्टे फालतू दिखा दिए गए। ऐसे ही है नहीं, वहां दिखा दिए गए विधाता राइस मिल पे, सॉरी कन्हैया राइस मिल पे शाहबाद। तो कोई उसकी दोबारा से गौर ने डीसी साहब को कह लिया, खुल्लर साहब को कह लिया, जो मौके पे एसडीएम थे उनको कह लिया, लेकिन रिजल्ट 0। एएफएसओ ने ये गड़बड़ी की और एएफएसओ ही पहले गड़बड़ी करवा रहा है, वही गिनती पे लगा दिया। इसी तरह एक और मिल है, उसमें भारी मात्रा में चावल पाया गया और 4000 क्विंटल तो उनके जितने यहाँ राइस मिल होता है धान से चावल निकालने का, यहाँ चावल से धान निकाल रहे हैं। सारा करने के बाद भी 4000 क्विंटल तो फिर भी फालतू पाया गया। कार्रवाई कोई नहीं है। कहते हैं जी बस मार्केट फीस कट सकती है, इससे यहाँ तो कोई प्रावधान ही नहीं है। दूसरे हमारी मांग है कि करनाल जिले के अंदर करनाल मंडी, घरोंडा मंडी और तरवड़ी मंडी, उनमें खरीद बंद कर दी है। कई मंडियों में खरीद बंद कर दी है। तो वो हमें बदनाम करने के लिए कि किसान शोर मचा रहे हैं, इसलिए हमने खरीद बंद कर दी। हम तो खरीद चालू करवाने की बात कर रहे हैं, यहाँ की खरीदने की बात कर रहे हैं। तो उनकी खरीद तुरंत शुरू की जाए। और ये जो जानबूझ के वहाँ का प्रशासन या कहीं भी पूरे हरियाणा का प्रशासन अगर खरीद बंद कर रहा है तो बिल्कुल गलत है, तुरंत खोलनी चाहिए। और जो यूपी से धान आ रहा है, वो जो नजदीक के किसान हैं, उनका हमने कभी उन पे ऑब्जेक्शन नहीं किया। उनके तो कही गए हमारी भी कुछ गांवों की जमीन उधर लगती है, तो उसका हमारे पास ऑब्जेक्शन नहीं है। जो गाड़ियों में ला रहे हैं वो सीधा राइस मिलों में भेज रहे हैं। और इन्होंने नाके लगवाए। हमने पूछा नाके क्या काम करेंगे, कह रहे जी मंडी में आने से धान को रोकेंगे। और मैं जो राइस मिलों में जा रहा कहता वो तो जा सकता है। महा घोटाला। तीसरा हमारी मांग है कि जो पोर्टल है वो नदियों का पोर्टल कर दिया गया, खाली जमीनों का कर दिया गया, कॉलोनियों का कर दिया गया, पॉपुलर गन्ने की जमीन का कर दिया गया। जिसने वो पोर्टल किया है जांच की जाए, वो तो अभी भी रिकॉर्ड में है। पोर्टल इसलिए लागू किया गया था कि हरियाणा से बाहर का कोई ना बेच पाए। तो वो जो जाली पोर्टल बनाया गया है, वो जितने भी उसमें दोषी हैं उन सबको मुकदमे दर्ज कराएं, नौकरी से बाहर निकालें और उन सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इन 3 मांगों को लेके आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम साहब के आगे वहां पे धरना देंगे, ये संकेतिक है। और उसके बाद हम प्रोग्राम करेंगे, हर जिले में एक प्रदर्शन करेंगे और ये हमारा सिलसिला लगातार जारी रहेगा तब तक जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। क्योंकि अगर हम अब की बार बैठ गए, मैं पूरे हरियाणा के किसानों से कहना चाहता हूं कि सड़कों पे निकलिए। अगर अब की बार हम बैठ गए, अगर अब की बार हम कुछ ना कर पाए तो ये सिलसिला खुल जाएगा और फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगले सालों के लिए भी आप लोग ऐसे ही लूटोगे। इसलिए मेरा हरियाणा के सब किसानों से अनुरोध है कि सड़कों पे आ जाइए। धन्यवाद।